अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूफ़ फ़ख्र में खुशामदीद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ पंजाब स्पीड से मुखालिफ धड़े सामने आना शुरू हो गए। अब ये पंजाब स्पीड तो आप जानते हैं, क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के शहबाज शरीफ साहब, तो पंजाब में होने वाले तरक्याती सरगर्मियाँ और उनकी अपनी नकलो हरकत को पंजाब स्पीड के नाम दिया गया था। और वो जो अब तेज़ी से नकलो हरकत और तरक्याती काम करने से जो मशहूर थे शहबाज शरीफ साहब, अब उन्हीं के मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर बनने के बाद और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने के बाद और मौजूदा हालात के अंदर जो उस्मान बुज़दार साहब हैं वो आ चुके हैं प्रेशर में, और हर रोज़ हर गुज़रता दिन उनके लिए मुश्किलात का सबब बनता जाता है। तरीन ग्रुप तो अपनी जगह पर मौजूद ही था, लेकिन अब इनके साथ साथ कई और छोटी छोटी पॉकेट्स वो भी मुतहरक हो गई हैं। ना सिर्फ वो मुतहरक हो गई हैं, बल्कि ख़ुद उस्मान बुज़दार साहब की काबीना के अरकान भी अब सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि यार हुणकी करिए, अब आगे किस तरफ पड़ाव डाला जाए, क्योंकि नेटिंग जो है इस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो खासी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। ना सिर्फ ये कि काबीना के अरकान अपने लिए लाहे अमल तलाश कर रहे हैं, बल्कि शहबाज शरीफ साहब की गुड्डी इस वक्त बहुत ज़्यादा ऊंची चढ़ चुकी है और मुलाकात के लिए लोग अब राब्ते वास्ते सिफारिशें तलाश कर रहे हैं कि यार को शहबाज शरीफ ने साड़ी को गल ही करा दो, को मुलाकात ही करा दो, को टिकट दी कोई यकीन दहानी करा दो। कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं जो अब तेज़ी के साथ चलने शुरू हो गई। और इन हालात के अंदर एक ख़बर ये भी आ रही है सामने जनाब कि बहुत जल्द यानी आने वाले चंद दिनों के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर ही एक अहम हुकूमती इत्तेहादी जमात एलानिया तौर पर इस इत्तेहाद से ना सिर्फ अलग हो जाएगी, बल्कि वो इस तब्दीली के अमल में जो लीडिंग रोल है तरीन ग्रुप के साथ मिल के कुछ अहम काम करने जा रहे हैं। और मुमकिन तौर पर ये भी कुछ इशारे मिल रहे हैं कि पंजाब के अंदर ही सबसे पहले हमला किया जाएगा। अदरवाइज़ जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके लिए जो एक प्लान अभी तक चॉकआउट हुआ है, उसके बारे में मैंने कल आपको अपनी वीडियो के अंदर बताया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये जो ग्रुप्स बन रहे हैं और जिस तरीके से हुकूमती इत्तेहादी, एक अहम इत्तेहादी जमात का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो अलग हो जाती है, हुकूमती इत्तेहाद से निकल जाती है, इमरान खान के मुखालिफ कैंप में चली जाती है, तो इस सूरत में इमरान खान साहब के पास उस समरी पर दस्तखत करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा जो उन्होंने ऑलरेडी सदर साहब को से साइन करवा के अपने पास महफूज रखी हुई है। और उसके नतीजे में या तो पॉलिटिकल टर्मोइल डेवलप होगा या नए इंतखाबात के लिए इमरान खान साहब खुद असम्बलियाँ तहलील करके मैदान अमल में आ जाएंगे। और इस वक्त वो डेयरिंग स्टेप लेने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हैं। और इसका इन सारी जो गुफ्तगू मैंने भी आपसे की है, इसका इंकशाफ उस एक रिपोर्ट में किया गया है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पेश की गई है खुफिया इदारे की तरफ से। और उस रिपोर्ट के अंदर इस बात का तज़किरा किया गया है कि जनाब ये जो इन हाउस चेंज के हवाले से अपोजिशन की नकलो हरकत है, आपस में राब्ते हैं, मेल मुलाकातें हैं, इनको सीरियस लेना चाहिए। और इसको जब तक आप सीरियस नहीं लेंगे तब तक ये आपके लिए बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग होती जा रही है। और इसी वजह से इमरान खान साहब ने अब इस सारे मामले को ना सिर्फ सीरियसली टैकल करना शुरू किया है, बल्कि लीड फ्रॉम द फ्रंट के फार्मूले पर अमल दरामद करते हुए एक इंतखाबी मुहिम का भी बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर दिया। आप इसे अवाम राब्ता मुहिम कहें या जो मुमकिन तौर पर अपोजिशन के हमले का तोड़ करें, आप इसको जो मर्जी नाम दें, लेकिन बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब ने अब अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। और अब इंतखाबी मुहिम से वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको भी अब इस बात का निहायत शिद्दत से एहसास हो चुका है कि ये पॉलिटिकल गेम है और ये पॉलिटिकल गेम अब ऑन हो चुकी है। और ऑन होते ही आपको पता है कि जब गेम ऑन हो जाए तो फिर खिलाड़ियों का ग्राउंड के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है और अच्छे तरीके से उसको प्ले करना ज़रूरी है। अब इस सारी पॉलिटिकल गेम जो इस वक्त अपोजिशन के इर्द गिर्द घूम रही है, उसको तोड़ने के लिए इमरान खान साहब भी कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। और इमरान खान साहब पर दबाव बढ़ाने के लिए अपोजिशन के पास भी अपने कुछ कार्ड्स हैं जिनको वो इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं। मिसाल के तौर पर अपोजिशन की बात हम पहले करते हैं। मुलाकातों का सिलसिला जारी है, इत्तेहादियों के साथ राब्तों का सिलसिला जारी है, इत्तेहादियों को तरगीबात देने का सिलसिला जारी है, असम्बली को
तोड़ने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस का सिलसिला जारी है। ये सेटअप पूरी बनेगा तो कितना अरसा चलेगा, कैसे चलेगा, कौन लीड करेगा, इस पर गौर व फिक्र जारी है। और इस सारे सिनेरियो के अंदर जो एक अहम फैक्टर है वो है जहांगीर तरीन फैक्टर और हुकूमती इत्तेहादी जमातें, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल आया है कि अगर कोई एक हुकूमती इत्तेहादी जमात एलानिया तौर पर यह बात कह दे कि मैं इमरान खान के साथ नहीं हूं, तो इमरान खान के लिए सियासी मजबूरियां इस हद तक बढ़ जाएंगी कि उनके ऊपर दबाव आना शुरू हो जाएगा कि जनाब आप अब एतमाद का वोट लें। और फिर उस सूरत में एतमाद का वोट लेने के लिए उन्हें खुद अपोजिशन के अरकान को तोड़ना पड़ेगा। और इमरान खान साहब ने चूँकि खुद अपने लिए, अगर हम सिर्फ ऐलानात की हद तक ही कहें, तो उन्होंने कुछ हाई मॉरल ग्राउंड्स रखे हुए हैं जिसके अंदर उनका ये कहना है कि लोटा क्रेसी नहीं होगी, किसी की पार्टी का हम बंदा नहीं तोड़ेंगे, किसी से हम अपनी हमायत हासिल नहीं करेंगे, लेकिन नेशनल असम्बली में उनको ये हमायत हासिल करना पड़ेगी। और अगर ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो वो 2 समरीज़ जिसका मैं आपके साथ बार बार जिक्र करता रहूं, उन्हीं 2 समरीज़ में से एक समरीज़ के एग्जीक्यूट होने का वक्त आएगा। और वो वक्त है इमरान खान साहब के लिए इम्पॉर्टेंट कि वो स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करते हुए उस समरी पर दस्तखत करेंगे जिसके नतीजे में पाकिस्तान एक ऐसे आइनी बहरान से दो चार हो सकता है जिस तरीके से अक्टूबर 99 में हुआ, या वो ख़ुद सियासी मैदान में आकर सियासी कुव्वतों का एक दूसरे आमने सामने आकर मुकाबला करेंगे। क्योंकि अब तक के जो हालात नज़र आ रहे हैं उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इस गेम जो ऑन हो गई है उसके अंदर उनका नाम ना आए, बल्कि उनकी न्यूट्रलिटी का जो तासुर है वो बरकरार है कि जनाब ये न्यूट्रल थे। अपोजिशन ने खुद ही इत्तेहादियों के साथ राब्ते किए हैं, उनके साथ गिव एंड टेक किया और इत्तेहादी अलग हो गए, हमारे इस मामले के अंदर किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं है। और ये तासुर बरकरार रखना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि ख़ुद अपोजिशन इत्तेहाद की एक अहम तरीन जमात यानी मुस्लिम लीग नून की तरफ से बारहा इस बात का जिक्र किया गया है कि हम इंतखाबी सियासत के अंदर और सियासी मैदान में किसी भी हवाले से हम इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को किसी सूरत पसंद नहीं करते। और अब अगर ये वाला तासुर सामने आता है कि अपोजिशन सीटी का इंतज़ार कर रही है, इशारे का इंतज़ार कर रही है, या किसी इत्तेहादी को टेलीफोन कॉल चली गई है और वो टेलीफोन कॉल लीक हो गई है, या इत्तेहादी जमात की तरफ से इस बात का इशारा दे दिया गया कि जनाब हमें फ़ोन कॉल आया और इसी वजह से हम दाएँ बाएँ हुए हैं, तो इसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून के बयानिए को भी नुकसान पहुँचेगा और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो बात की जा रही है कि हम न्यूट्रल हैं उस बात को भी नुकसान पहुंचेगा। और इस बात का अमली तौर पर फ़ायदा उठाएंगे इमरान खान, क्योंकि वो अब अपोजिशन से पहले ही सड़कों पर यानी जलसों की सूरत में मैदान अमल में आ चुके हैं और उनके पास अपने नए पॉलिटिकल बयानिए को तश्कील देने के लिए इसके अलावा और कोई बहाना नहीं होगा कि ये देखें किस तरीके से मेरे गिर्द जो है वो जाल बुना गया और मुझे बाहर निकालने के लिए ताकतवरों का भी साथ लिया गया। और ये वो बयानिया जो इस वक्त उन्होंने मंडी बहाउद्दीन में पेश किया था, ये वही बयानिया है जो 2012 के इलेक्शंस में उन्होंने दिया, जो 2008 के इलेक्शंस के अंदर उन्होंने दिया, जो 2018 के इलेक्शंस में दिया। लेकिन वो बयानिया अब नहीं चलेगा, यानी चोर डाकू लुटेरे खा गए लुट गए मर गए, ये वाला बयानिया अब नहीं चलेगा, क्योंकि इस बयानिए के साथ अब उनको अपनी परफॉर्मेंस का तड़का लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो ये नहीं कहेंगे कि जनाब ये तो बात थी, ये एहतसाब होना चाहिए था, ये करप्शन होनी चाहिए थी, या करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, हम नहीं कर सके, तो उस ना करने की वजूहात उनको बयान करना पड़ेंगी। और ना करने के लिए जो वजूहात हैं उसके लिए कुछ जिम्मेदारी का तयन करना पड़ेगा। और उसके लिए फवाद चौधरी साहब मुसलसल अगर आप नोट करें तो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि अदालतों से हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, अदालतें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, लोग अदालतों से ज़मानतें लेके आ जाते हैं, जिसकी वजह से एहतसाब के अमल को दरख्वास्तबाजी के ज़रिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। यानी एहतसाब के अमल को नामुकम्मल रहने का जो बोझ है वो अदलिया के ऊपर डालने की तैयारी शुरू कर गई है। लेकिन यहाँ पर भी जो सवाल है इमरान खान साहब की हुकूमत की कारकर्दगी पर आएगा। यानी 4 साल हो गए, तकरीबन चौथे साल में आप दाखिल हो गए हैं, अगस्त के अंदर 4 साल पूरे हो जाएंगे। तो 4 साल के अंदर क्या हुकूमत एहतसाब और अदालती निज़ाम में इस्लाहात के लिए कोई ठोस पैरामीटर्स अडॉप्ट नहीं कर सकती थी? क्या अदालती कार्रवाई के अंदर इस्लाहात के अमल को मुतारफ़ नहीं कराया जा सकता? तो इस किस्म के सवाल हैं जो उनको देने पड़ेंगे। इसके साथ उनको अपनी परफॉर्मेंस और गवर्नेंस का भी हिसाब देना पड़ेगा। और इस सारे हिसाब के अंदर चूँकि जो जमा तफरीक करके अगर कोई हासिल निकाला जाए तो वो आता है सिफ़र, और इस सिफ़र से आगे बढ़ने के लिए भी जिम्मेदारी किसी न किसी जगह पर
पर फिक्स करना पड़ेगी और उसकी जिम्मेदारी को फिक्स करने के लिए कोई ना कोई कांधा तलाश करना पड़ेगा। ये है इस वक्त इमरान खान साहब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और वो ये चाहते हैं इस वक्त कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ इस किस्म की गलती की जाए, बरमला तौर पर इस बात का इजहार कर दिया जाए कि जनाब इस खेल के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, ताकि वो तमाम तर बोझ इस तरफ शिफ्ट कर दें। और अभी तक जो पॉलिटिकल गुज़िश्ता 3.5 साल के अंदर हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब की कार्रवाइयों के बोझ से 100% आज़ाद भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर अमल के अंदर वो मौजूद रहे हैं। और यहाँ तक आने के बाद चूँकि ये पब्लिक परसेप्शन बन चुकी हुई है, इमरान खान साहब के इस बयानिए को बाय करने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। और यही वजह है कि अपोजिशन इत्तेहाद हर एक कदम बहुत ही फूंक फूंक कर उठा रहे हैं और ऐसी वजूहात को तलाश किया जा रहा है जिनकी बुनियाद पर इत्तेहादी जमातों के साथ गिव एंड टेक करने के अमल में आसानी पैदा हो। और उसका बुनियादी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है जी महंगाई और बैड गवर्नेंस। ये वो दो अवामिल हैं जिनके नतीजे में इत्तेहादी जमातों को भी इस बात को कहने में और मीडिया पर आकर इसको प्रोजेक्ट करने में आसानी होगी कि जनाब ये वो वजूहात हैं, ये वो कारकर्दगी है, हमारी इकनॉमिकल मिसमैनेजमेंट्स हैं जिसको हम अभी तक जो है वो काबू नहीं पा सके, लिहाजा हम इस हुकूमत का साथ छोड़ते हैं। बल्कि इन हालात के अंदर अगर आप आज शौकत तरीन साहब का बयान देखें तो वो भी लोगों के ज़ख्मों के ऊपर नमक पाशी के अलावा कुछ नहीं, कि वो फरमाते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त खित्ते के 124 ममालिक में से 124वें नंबर पर है जहाँ पर महंगाई नहीं है, या ना बाकी खित्ते के 124 ममालिक के मुकाबले में महंगाई बहुत ज़्यादा कम है। और अगर इस किस्म के एतराफ़ात किए जाएंगे तो इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए अपने लिए कोई ना कोई जवाज़ तलाश करना बहुत ज़्यादा नामुमकिन हो जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में यकीनी तौर पर जो गेम बन रही है उस गेम में से अपने लिए फ़वाइद हासिल करना हर एक सियासतदान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इलेक्टेबल्स हैं, मैं आपको कई मरतबा ये बात आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि इलेक्टेबल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी हल्के की सियासत करते हैं। उनका ना कोई नज़रिया है, ना ही किसी सियासी जमात के साथ वो 100% वाबस्तगी इख्तियार कर सकते हैं। क्योंकि मिसाल देता हूँ आपको, उमर अयूब खान पहले मुशर्रफ साहब के साथ थे, फिर वो आ गए नवाज शरीफ साहब के साथ, फिर वो आ गए अब इमरान खान साहब के साथ। उनका कोई नज़रिया, कोई पॉलिटिकल नज़रिया हमें नज़र नहीं आता। सिंगल आउट इस वजह से कह रहा हूँ कि वही नाम इस वक्त मेरे ज़हन में है, अदरवाइज खुसरो बख्तियार साहब भी हैं, पीपल्स पार्टी में थे तो पीपल्स पार्टी में, मुस्लिम लीग काफ का दौर आया तो मुस्लिम लीग काफ में, इमरान खान साहब का दौर आया तो इमरान खान में इसके साथ, नवाज शरीफ का दौर आया तो नवाज शरीफ के साथ। मतलब ये वो लोग हैं, ये इलेक्टेबल्स हैं जिनका कोई 100% पॉलिटिकल नज़रिया नहीं है। ये वक्त के साथ घूमते हैं और अपनी हल्की की सियासत के लिए उनका असम्बली में होना उनके लिए नागुज़ीर होता है। लिहाजा वो वक्त बदलते हुए हवाओं का रुख भांप के अपना पॉलिटिकल फैसले करते हैं। ये जो मुलाकातें चल रही हैं, इन मुलाकातों के अंदर भी यही एक फैक्टर बहुत ज़्यादा नुमाया है। अगर हम देखें हालिया दिनों के अंदर तो हमारे सामने पंजाब असम्बली से 2 ग्रुप सामने आए, एक जहांगीर तरीन ग्रुप और एक छीना ग्रुप। और छीना ग्रुप ने अगरचे तहरीक अदम एतमाद की सूरत में हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया है, लेकिन उन्होंने बल्दियाती निज़ाम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं और कहा है कि जनाब अगर हमारे इन तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस नहीं किया गया तो हम भी कोई फ़ैसला लेंगे। यानी ये जो बल्दियाती निज़ाम अभी तक पंजाब असम्बली में पेंडिंग पड़ा है, अगर वो मंजूर कराना है तो उसके लिए छीना ग्रुप के 11 अरकान की बात माननी पड़ेगी। अगर दीगर मामलात करने हैं तो जहांगीर तरीन ग्रुप की बात माननी पड़ेगी। इसी तरीके से अलीम खान साहब का भी एक फैक्टर पंजाब असम्बली में मौजूद है, आप उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसी तरीके से 2-2, 4-4 लोगों के अपने जो ग्रुप्स है ये भी आपस में मुलाकातें कर रहे हैं। और इस हवाले से जो सियासी पंडित हैं और यहाँ पर जहाँ पर ड्राइंग रूम्स, जो अहम ड्राइंग रूम्स हैं जहाँ पर ये रात को मुलाकातें होती हैं, गपशप होती है और मशवरे किए जाते हैं, वहाँ पर भी यही सलाह मशवरे चल रहे हैं कि यार हुनकी करिए, कोई ना कोई फ़ैसला लेने का वक्त आ गया है। और पंजाब के अंदर अगर पंजाब की पॉलिटिक्स को देखें तो यहाँ पर नून लीग का टिकट, PTI और नून लीग, यही 2 चीज़ें हैं। लेकिन जो फैक्टर है
यहाँ पर वो मुस्लिम लीग नून का फैक्टर है कि जनाब नून लीग की टिकट लेनी चाहिए और नून लीग की टिकट के लिए शहबाज शरीफ साहब से मिलना ज़रूरी है और शहबाज शरीफ साहब से मिलकर उनको हमायत का यकीन दिलाना ज़रूरी है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने ही पंजाब में हमजा शहबाज साहब की सरबराही में एक 8 रुकनी कमेटी बना दी है और उसको हदायत की गई है कि जनाब ये जो 8 रुकनी कमेटी है ये पंजाब में नंबर गेम पूरी करने के लिए अपना रोल प्ले करेगी। यानी यहाँ पर भी जो राब्ते और इस किस्म की कार्रवाइयाँ हैं उनका आगाज़ हो चुका है और मुमकिन तौर पर या तो हमला एक साथ ही किया जाएगा, यानी पंजाब में भी स्पीकर पे भी, डिप्टी स्पीकर पे भी, इमरान खान साहब के ऊपर भी, या पंजाब से ही वो आगे किया जाएगा। एक ऑप्शन था जो कल मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन जो नेटिंग है इस वक्त वो खासी हद तक मुकम्मल हो चुकी है और शहबाज शरीफ साहब की जो गुड्डी है वो ज़्यादा चढ़ चुकी है। और देखना ये है कि अब आने वाले दिनों के अंदर वो इत्तेहादी जमात अपना अलहदगी का ऐलान किस कदर ज़ोर शोर से करती है। क्या इमरान खान साहब के दौरे रूस की से वापसी का ऐलान किया जाएगा या दौरा रूस के दौरान ही सरप्राइज़ मिलेगा? अहम फैसले होंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।